तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रिस्क एंड सिस्क। तो आगे उसी में हम उसी सीरीज में आगे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजाइन फिलॉसफी फॉर द रिस्क। बातें नहीं करोगे तो मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो भी क्वालिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, सो उन्हीं को हम बारी बारी से थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा स्मॉलर एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन। तो ये 2-3 बार डिस्कस किया जा चुका है। विकास, डोंट टॉक। तो रिस्क प्रोसेसर्स में क्या है कि स्मॉल इंस्ट्रक्शंस हैं, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। दैट मीन्स हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो है स्मॉल। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस सिंपल हैं बाय नेचर, और एक इंस्ट्रक्शन एक सीपीयू क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो सकता है, जबकि सिस्क में ऐसा नहीं है। और लेटर ऑन वी विल सी द पैरेलल प्रोसेसिंग। तो उसमें हम देखेंगे कि एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जैसे अगर सिंपल लॉजिक पैरेललिज्म का मैं बताऊं तो पैरेललिज्म कई टाइप की होती है। तो एक इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि जैसे एक इंस्ट्रक्शन है तो उसका फैच, डिकोड, एक्जीक्यूट फेस होता है। तो अगर एक इंस्ट्रक्शन का फैच फेस परफॉर्म हो रहा है तो जब वो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का डिकोड फेस परफॉर्म होगा तो दूसरे इंस्ट्रक्शन का फैच परफॉर्म होगा एक साथ पैरेलल। तो ये है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेलल। इसी तरह एक और इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो किसी का अगर डिकोड परफॉर्म हो रहा है, किसी का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है, तो किसी का फैच परफॉर्म हो रहा है। तो इसको हम पैरेललिज्म में पढ़ेंगे लेटर ऑन। दूसरी इसकी क्वालिटी है वो है लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस। तो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि हियर द मेमोरी एक्सेस इज लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर ओनली। अदरवाइज और एल्स के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे या इंस्ट्रक्शंस का जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होगा तो वो सारा रजिस्टर्स के अंदर होगा। जब मेमोरी से सीपीयू में डेटा ट्रांसफर होगा देन ओनली द मेमोरी विल बी एक्सेस। तो लोड स्टोर के अलावा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सभी इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स के अंदर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। तीसरा है एड्रेसिंग मोड। तो यहां पर पहली चीज क्या है, इंस्ट्रक्शंस हमारे सिंपलर है, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इसका मतलब एड्रेसिंग मोड्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। एड्रेसिंग मोड्स डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस की वैरायटी कम है, एड्रेसिंग मोड कम है। दूसरा, मेमोरी एक्सेस लिमिटेड है। दैट मीन्स जो मेमोरी एक्सेस से रिलेटेड एड्रेसिंग मोड्स हैं वो भी इसमें नहीं है। कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स वाले एड्रेसिंग मोड भी यहाँ पे नहीं होंगे। तो मोस्टली जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो रजिस्टर्स से रिलेटेड है। जैसे रजिस्टर एड्रेसिंग है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, या रिलेटिव रजिस्टर्स,
जैसे हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें हमारा रिस्क में इंस्ट्रक्शन सिंपल हैं और लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं, एड्रेसिंग मोड्स भी कम हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी सिंपल है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मींस के बिट स्ट्रिंग्स कंप्राइजिंग द इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन। तो सिंपल हमारा क्या है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिंपल है तो डिकोडिंग भी इजी है। इंस्ट्रक्शंस कैन इजीली बी डिकोडेड, और ये जनरली रिस्क में फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस की जो लेंथ है वो जनरली वेरिएबल नहीं होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो कोई लेस कॉम्प्लेक्स है। तो डिकोडिंग इजी है बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा कंट्रोल लॉजिक भी इजी है। दैट मीन्स कि लेस कॉम्प्लेक्स है, तो कंट्रोल यूनिट हमारा लेस कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम है। कंट्रोल यूनिट डिजाइन, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट हमारा हार्डवायर्ड होगा रादर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, जबकि सिस्क प्रोसेसर में जो कंट्रोल यूनिट होगा वो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। कंट्रोल यूनिट डिजाइन का एक लेक्चर मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है, वो बाद में कराऊंगा, तो उसको पिछली साल के जो लेक्चर पढ़े हैं कंट्रोल यूनिट डिजाइन वाले उसको रीड आउट कर लें। और मैंने बताया भी था तुम लोगों को प्रीवियसली कि जब हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है दैट मीन्स कि कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड थ्रू द हार्डवेयर। हार्डवेयर के द्वारा ये कंप्लीटली इम्प्लीमेंट होता है कंट्रोल यूनिट। तो कोई भी डिजाइन टेक्नोलॉजी जो हार्डवेयर में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होती है दैट विल बी फास्टर, वो फास्ट होती है सॉफ्टवेयर कंपनी, बताया था मैंने। तो बिकॉज ऑफ द हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट it will be comparatively faster than the CISC. Okay. तो सिंपल डिजाइन लॉजिक है, कंट्रोल यूनिट कंपैरेटिवली हमारा फिक्स है, तो पैरेललिज्म कैन इजीली बी इम्प्लीमेंटेड। और नेक्स्ट तुम बीटेक वगैरह में पैरेललिज्म पर पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ोगे, एमटेक लेवल पर पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्लीट सब्जेक्ट। Microprocessor will be the complete subject, operating system, compiler. अब instructions per clock cycle, तो जनरली हमारा या मोस्ट ऑफ द टाइम 1 इंस्ट्रक्शन पर CPU क्लॉक साइकिल होता है। तो इट कैन बी अचीव्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग द पाइपलाइन, जिसमें फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट फेजेस को ओवरलैप किया जाता है। जब हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल पढ़ रहे थे तो हमारा जो फैच, एग्जीक्यूट, डिकोड और एग्जीक्यूशन फेज में बहुत सारे ऑपरेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि डेटा फैच जिसमें हो सकता है, सीपीयू ऑपरेशन हो सकते हैं, एलयू ऑपरेशन हो सकता है। तो इस तरह फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट वो सब क्या है कि एक सीपीयू साइकिल लेते हैं अलग अलग। तो इस तरह तो एक इंस्ट्रक्शन 3 या 4 सीपीयू साइकिल लेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म के थ्रू अलग अलग इंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस परफॉर्म होते हैं। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन आया मेमोरी में, सीपीयू मेमोरी से सीपीयू में आया, तो फैच फेज परफॉर्म हो गया फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का। दूसरे इंस्ट्रक्शन का डिकोड, मतलब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का डिकोड जब परफॉर्म होगा तो दूसरे का फैच स्टार्ट हो जाएगा पहले। नेक्स्ट सीपीयू क्लॉक साइकिल में
जब थर्ड इंस्ट्रक्शन आएगा तो पहले का एग्जीक्यूट तेज एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो दूसरे का डिकोड हो रहा होगा, तो थर्ड का फैच हो रहा होगा। इस तरह इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेलल को इम्प्लीमेंट करते हुए वन सीपीयू साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हम एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता है। जैसे अगर 20 इंस्ट्रक्शंस हैं तो वी कैन नॉट से कि 20 सीपीयू साइकिल्स लगे, कुछ सीपीयू साइकिल को ज्यादा लगेंगी ही लगेगी। क्योंकि अगर एक सिंपल इंस्ट्रक्शन को देखो जिसमें फैच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है और बीच में अगर डेटा भी फैच हो रहे हैं तो दे विल आल्सो टेक सम मोर सीपीयू साइकिल्स। तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से जब पैरेललिज्म इंप्लीमेंट होने लगेगी देन वन इंस्ट्रक्शन पर सीपीयू क्लॉक साइकिल। एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, अभी मैंने जो एग्जांपल बताया तुम लोगों को कि ओवरलैपिंग ऑफ फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, डेटा फैच, etc. They will involve the instruction level pipeline. इन फेसेस को आपस में ओवरलैप करके इंस्ट्रक्शन लेवल पाइपलाइनिंग अचीव की जा सकती है और वो एफिशिएंट भी है इस केस। Now we can talk about the compiler support. तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए जो कंपाइलर सपोर्ट है, मतलब कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल असेंबली या मशीन लैंग्वेज इन प्रोसेसर्स के लिए इजीली ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंपाइलर पुट करेगा या जनरेट करेगा रिस्क प्रोसेसर्स के लिए, मतलब हमारा प्रोग्राम सेम है लेकिन प्रोग्राम सेम है, कंपाइलर सेम है, और हम रिस्क प्रोसेसर पे उसको कंपाइल करें सेम प्रोग्राम को सेम कंपाइलर से और सिस्क पे करें, तो रिस्क प्रोसेसर में जो कंपाइलर और प्रोग्राम यूज होगा इट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जबकि कॉम्प्लेक्स सिस्क प्रोसेसर्स में सेम कंपाइलर सेम प्रोग्राम will involve less number of complex instructions. इंस्ट्रक्शन सेट में कम इंस्ट्रक्शंस हैं तो रिस्क प्रोसेसर्स के लिए जो कंपाइलर है वो भी लेस कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम इन जनरल देखें तो जो सिस्क प्रोसेसर्स हैं वो ओरिजिनली हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए डिजाइन किए गए थे, जबकि रिस्क प्रोसेसर्स डिजाइन किए गए थे कंपाइल्ड और हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए। ओके, यहाँ लास्ट में एक टर्म लिखा है रिस्क पीआर। पीआर शॉर्ट में प्रोसेसर्स के लिए लिखा, पीआर नहीं भी लिखे तो रिस्क अपने आप में MIPS होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। किसी भी प्रोसेसर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को हम MIPS में मेजर करते हैं। तो इसमें हम जानते ही हैं कि एग्जीक्यूशन फास्ट होता है रिस्क में, तो मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड मतलब MIPS रिस्क के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड विद द सिस्क। अब थोड़ा हम डिजाइन फिलॉसफी की तरफ आते हैं जो हमने पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग डिजाइनिंग ऑफ द रिस्क प्रोसेसर्स। तो पहला है डिजाइन फिलॉसफी में कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस, वो कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर हम देखें किसी भी प्रोग्राम में हाई लेवल लैंग्वेजेस वगैरह में, तो जो सबसे ज्यादा यूज एग्जीक्यूट होने वाले स्टेटमेंट्स हैं वो है असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली मशीन ऑपरेशंस हैं वो है हमारे स्टोरेज वाले। मतलब इसमें लिखा है स्टोरेज एज द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। मतलब ये है कि दो ऑपरेंड्स
F मीन्स कि कोई ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन सम ऑपरेंड्स फ्रॉम 2 स्टोरेज लोकेशंस। फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो किसी एक स्टोरेज लोकेशन पे जाएगा। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होने वाले ऑपरेशंस। ठीक है, अब इनको फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब सीपीआई को वन इंस्ट्रक्शन जो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, सीपीआई मीन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, तो वन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन करने के लिए पहली चीज तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आइडेंटिकल हो और दूसरा लेंथ इसकी आइडेंटिकल या फिक्स्ड हो। अब जैसे ये मैंने स्टोरेज वाला बताया था कि स्टोरेज एज द फंक्शन ऑफ स्टोरेज कॉमा स्टोरेज, तो इस रिस्क प्रोसेसर में ये रजिस्टर्स के लिए इम्प्लीमेंट होता है। रजिस्टर एरो एफ आर आर मतलब कि कोई फंक्शन दो रजिस्टर्स के बीच में ऑपरेशन, दो रजिस्टर्स के बीच में ऑपरेट हो रहा है और फाइनली जो रिजल्ट जा रहा है वो किसी एक रजिस्टर में स्टोर हो जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एड RD, RS1, RS2, मीनिंग ये है S फॉर द सोर्स, D फॉर द डेस्टिनेशन। तो RS1 एक रजिस्टर है, RS2 दूसरा रजिस्टर है, जिस दोनों में से ऑपरेंड्स मिलके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और फाइनली जो स्टोर हो रहा है वो RD लोकेशन पे किसी रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। तो इसमें मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी फंक्शन कॉल और फंक्शन रिटर्न। जब फंक्शन कॉल हम इम्प्लीमेंट करते हैं हाई लेवल पे, तो वहां पे क्या होता है कि एक कंट्रोल ट्रांसफर होता है, जो बताया भी है मैंने कि जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा फंक्शन कॉल है यानी प्रोसीजर कॉल, हम लो लेवल में या असेंबली लैंग्वेज में फंक्शंस को प्रोसीजर या सब रूटीन, प्रोसीजर या सब रूटीन दो नाम से बोलते हैं। तो जहां भी फंक्शन कॉल होगा तो उसमें पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म हमारा ट्रांसफर होता है। मतलब पहले तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स स्टैक पर जाते हैं, फिर प्रोग्राम काउंटर में वो दूसरा एड्रेस आता है, फिर उस एड्रेस से फंक्शन की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और जब फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट मिलता है तो उस मोमेंट पर फिर स्टैक से वो एड्रेस पॉप होता है जहां पे प्रोग्राम काउंटर ने छोड़ा था उसको, क्योंकि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मिलेगा तो वहां पे कंट्रोल किसी और मेमोरी लोकेशन पर जाना होता है। तो ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे प्रोसीजर कॉल और रिटर्न, जिसमें हमारे लोड स्टोर बहुत ज्यादा होते हैं। तो कॉल एंड रिटर्न को फास्ट बनाने के लिए रजिस्टर को हम एनालाइज करेंगे और उनका स्टोरेज को। ठीक है, तो रजिस्टर का एनालिसिस ये है कि मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने बताया था कि जैसे कुछ रजिस्टर सेट्स अवेलेबल होते हैं प्रोसेसर के अंदर, जो दो रजिस्टर कंबाइन होके वर्क करते हैं। जैसे 8086 है या 8085 में हमारा HL रजिस्टर पेयर होता है, और मॉडर्न प्रोसेसर्स में तो रजिस्टर्स पेयर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्ट स्विच है उसमें रजिस्टर सेट को हम स्विच करते हैं, जिससे कि क्या है, मतलब रजिस्टर सेट को यूज करते हैं इससे कि मेमोरी एक्सेस जो होगा रजिस्टर इंप्लीमेंट की कॉस्ट पे, मतलब कि मेमोरी एक्सेस को रिड्यूस करने के लिए रजिस्टर पेयर या रजिस्टर सेट यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन रजिस्टर का हो सकता है, जो कि हमारा बियॉन्ड स्कोप है इस सब्जेक्ट के। और डायमेंशन से हमारा मतलब है कि रजिस्टर की नंबर, उसकी साइज, टाइप। जैसे विड्थ रजिस्टर की है तो 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट रजिस्टर्स कैन बी पॉसिबल। और नंबर ऑफ रजिस्टर्स, अगर ज्यादा है नंबर ऑफ रजिस्टर्स तो दोनों मतलब रजिस्टर्स ज्यादा हैं तो ये भी सीपीआई को और इंस्ट्रक्शन काउंट को इम्प्रूव करेगा। जैसे लॉजिकल रजिस्टर्स हैं, फिजिकल रजिस्टर्स हैं,
ठीक है। और हमारे स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बेस हैं, इंडेक्स हैं। तो ये हमारा इसके साथ ही लेक्चर फिनिश हो गया, जिसमें हमने कवर कर लिया कि रिस्क डिजाइन फिलॉसफी एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना?